अच्छा, 2 डीपीटी दिया हूं मैंने, और असाइनमेंट नहीं दिया को, मैं देख लूं क्या किया था जो। हाँ, डीपीटी 1-2 डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। उसके बाद क्या किया था? यूनिट वेक्टर बताया था, आई जे ये सब बताया था, केस 1 बताया था। अच्छा, केस 1 तक बताया है, ओके ओके, इसीलिए वही मैं सोचूं। हाँ तो देखो, केस 1 में बताया था कि अगर वेक्टर 2 डायमेंशनल प्लेन में है तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, बताया था। और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन किए थे। सर हाँ मैं आप ये लास्ट वाले का कैलकुलेशन एक बार बता दोगे? बोलो, किसका कैलकुलेशन बताऊं? सर आपने वो 7/2 कैसे लिख दिया? 3 -1 -1/2 ऐसा है ना? यस सर। तो 3 -1 2। अच्छा, कुछ गलत है तो 3/2 होगा शायद। देखो ऊपर कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। नहीं सर, वो वैल्यूज 3 -1 -1/2 तक तो ठीक ही है। अच्छा ठीक है, तो ये कितना होगा? 3/2। 3/2, तो 7 को 3 लिख दो, और क्या। मैंने नहीं चेक किया है कैलकुलेशन, तुम लोग देख लो। यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें ये 3 होगा 7 की जगह। ठीक है, यस सर। बाकी जनता कोई बोलो, ऊपर कहीं प्लस माइनस गलत तो नहीं किया है? नो सर। ठीक है, तो 3 होगा, और क्या। चलो उसी में आगे बढ़ते हैं, केस 2। If a vector is in 3-dimensional plane, if a vector is in 3-dimensional space, मतलब इसका ये हुआ ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, और ये इस प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर ये है जेड एक्सिस। मान लो कोई एक वेक्टर है ए, तो जब ये एक्स वाई प्लेन में था उस समय वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता था तो वाई एक्सिस से 90 माइनस अल्फा बनाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन जब 3 डायमेंशनल प्लेन में रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों एक्सिस से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट अलग अलग एंगल बना सकता है। समझे कैसे? यस सर। नहीं सर, नहीं, मतलब तीनों का एंगल अलग रहेगा ना? देख इधर, ये है सपोज वाई एक्सिस, ये है सपोज एक्स एक्सिस, और ये है सपोज जेड एक्सिस। तो कोई एक वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इस वाले लाइन से कितना एंगल बना रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तीनों से इंडिविजुअली अलग अलग एंगल बना रहा है ना, यस यस सर। है ना। तो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है।
इसमें से पॉइंट ए से कोई परपेंडिकुलर अगर हम एक्स पर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स। अगर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा इसका वाई कंपोनेंट ए वाई। और अगर जेड एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो यहाँ पर डायग्राम में समझ नहीं आ रहा है बट ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो जैसे ये डिस्टेंस ए वाई है, ये डिस्टेंस ए एक्स है, वैसे ही ये डिस्टेंस ए जेड कहलाएगा। ठीक है? Yes, Yes, sir. तो कॉमन सेंस से बताओ, ए एक्स ये मॉड ए कॉस अल्फा होगा? Yes, sir. ए वाई मॉड ए कॉस बीटा होगा? यस और yes, ए जेड मॉड ए कॉस गामा होगा। सो इस वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट होंगे, समथिंग ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, है ना? मैंने बताया था पिछली बार मॉस्किटो का एग्जांपल देके कि 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 रेफरेंस लाइन चाहिए किसी को पोजीशन बताने के लिए। yes, sir. Yes, sir. sir. तो इस 3 डायमेंशनल वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर एक बार एजेड वाला क्या था वो मतलब क्या नहीं समझा? सर एजेड इज इक्वल्स टू ए कॉस गामा। मॉड ए कॉस गामा। ट्रायंगल ओ ए पी में देखो, ट्रायंगल ओ ए पी में देखोगे तो कॉस गामा इज बी बाई एच, दैट इज ए जेड अपॉन मॉड ए। चमका कुछ? कॉपी कर लो इसको। सर डायग्राम में थोड़ा मेस हो गया है। कोई मिस नहीं है, सब ठीक है। Okay, sir. तो बढ़िया। तो फिजिक्स के क्लास को तो ड्राइंग का क्लास बना दे। So, sir, vector A is equal to AX I cap, AY J cap, and AZ K cap. हाँ,
हो गया सर। सर 1 मिनट। आगे बढ़े। यस सर। sir. एक कॉमन सेंस देखो। और जी कल्ला की कितना सपोज कोई वेक्टर है ए which is ax I cap something I cap plus something j cap plus something k cap. So mod A will become ax square plus ay square plus az square का अंडर रूट। समझ आया कैसे? नहीं सर। नहीं समझ। हो हे भगवान बचा लो मुझे। सर ये लास्ट क्लास में था ना 2D में। इधर देखो। सपोज जस्ट आपको समझाने के लिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसा मान लेते हैं। और ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। सर Yes, ऊपर sir. आपने जेड लिख दिया, वाई होगा ना? तो वाई लिख लो। और ये हमारा वेक्टर ए है। यस। तो एक्स कंपोनेंट ए एक्स क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए एक्स होगा। Yes, sir. sir. यस सर। ये ए वाई होगा यस सर। और ये ए जेड होगा। होगा। Yes, हाँ sir. सर। हाँ sir. अरे वाह। तो ये अगर एजेड है
इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये वाला स्काई ब्लू, जो भी ना कलर है भगवान जाने, ये डिस्टेंस कितना होगा? mod a बट AZ√2 होगा ना? मारूंगा तुम लोग ना, गधे हो गधे। गधा मतलब डोंकी, ऐसा होगा? Yes, ये sir. कैसे होगा वो आप एक्सप्लेन करो। बट ये जो नीचे दिख रहा है तुम्हें, नीचे ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, पैरेललोग्राम बोलो, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका ये है ax और ये है az, तो डायगोनल अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर नहीं होगा? Yes, sir. होगा. हाँ सर समझा। अब फिर देख, ये हो गया रूट ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये वाली हाइट कितनी होगी? Sir, AY. ay, वेरी गुड। तो ये रेड वाला लाइन और दो ब्लू वाला लाइन, ये मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर। हाँ, sir. तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो गया। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। दैट इज mod a इज दिस मच। Yes, sir. तो वो 90 डिग्री कैसे बताया? चल, जिस कमरे में बैठी है ना उस घर को देखो, जो तुम्हारा फ्लोर है उसमें दो परपेंडिकुलर लाइन ax ay ले लो, और जो वॉल है उसको az ले लो, तो जो रूम का बॉडी डायगोनल है वो वेक्टर a हो गया। Yes, sir. हाँ सर। तो नीचे जो फर्श पर डायगोनल बनाएगी ये वॉल पर परपेंडिकुलर रहेगा ना? Yes, sir. हाँ सर। वही है। चमका कुछ? Yes, sir. बधाई हो। चलो इसको कॉपी कर लो। Done, sir. No sir, please wait.
हो गया सर। Sir, it's done. हो गया, लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। ओके, एक और देखो। देखो, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कॉस अल्फा, ये क्या होगा? ए एक्स अपॉन मॉड ए होगा। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली कॉस बीटा, ये ए वाई अपॉन मॉड ए होगा। Yes, sir. यस और सिमिलरली कॉस गामा, ये ए जेड अपॉन मॉड ए होगा। Yes, sir. अगर हम इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर। ऐसा होगा? यस सर। Yes, sir. एलसीएम ले लोगे यस सर, तो सब कुछ ऊपर से मॉड ए नीचे बच रहा है। ऊपर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और नीचे होगा मॉड ए का स्क्वायर। अभी ऊपर वाले नोट में देखा था तो उससे न्यूमरेटर भी तो मॉड ए का होल स्क्वायर ही है। Yes, sir.
तो ये 1 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. सो ये जो तीनों टर्म है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन तीनों टर्म को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर के 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और उस डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी क्या है? तो यहां दिख रहा है कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। आया समझ में? Yes, sir. सर ये सब जो आप बॉक्स कर दे रहे हो वो सब फॉर्मूलाज है क्या? हाँ, फॉर्मूला है, कॉपी कर लो। हो गया सर। सर एक Done, sir. मिनट, एक मिनट। Yes, sir. Done. Sir. Sir. बोलो। सर जो बॉक्स में आपने जो फॉर्मूला डाला है वो एक बार पढ़ दोगे प्लीज? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके सर, थैंक यू। सपोज कोई एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है ax, ay, az मान लो। एक दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है bx, by, bz। तो ओरिजिन से जो पॉइंट ए को लाइन ज्वाइन करेंगे उसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे, और इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलेंगे। होगा ऐसा? क्या बोलेंगे सर? पोजीशन क्या बोलेंगे? So position vector of A is nothing but AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap।
position vector of B, this is bxi cap plus byj cap plus bzk cap. कॉमन सेंस है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir. कोई मुझे बोले वेक्टर ए बी ढूंढने के लिए, तो मान लो मुझे वेक्टर ए बी निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं आर ए प्लस ए बी इज आर बी। नहीं समझा। बड़ा मुश्किल है, तुम लोग कैसे समझोगे? इतना आसान थोड़े ना है। आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज आर बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। That is, vector AB is position vector of B minus position vector of A. Yes, sir. Position vector of B minus position vector of A. एक बार ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो, आर ए और ए बी वेक्टर का सम आर बी के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से। Yes, sir. क्या नहीं समझा इसमें? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आता है? हाँ सर। आता है। तो ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का सम ओ बी होगा। यस सर। तो ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट आर ए प्लस ए बी इज आर बी। क्या है ये? क्या नहीं समझा इसमें? चमका कुछ? सर अब समझ गया। बधाई हो। तो फिर सर वेक्टर ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर है ना, सेम ही है ना? क्या? पोजीशन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, मतलब सेम ही है ना दोनों? वेक्टर ए वर्ड कहीं नहीं लिखा है मैंने, आर ए लिखा है। पर सर लाइक हम नहीं लिखते वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए। हाँ लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए नहीं लिखते हैं, कुछ भी मत बोलो। ओरिजिन से पॉइंट ए को जो लाइन ज्वाइन किया उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से पॉइंट बी को जो लाइन ज्वाइन किया उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन बी का पोजीशन वेक्टर। तो आर ए आर बी पोजीशन वेक्टर्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के। तो सर वो जो वेक्टर ए में क्या डिफरेंस रहा? वेक्टर ए इसमें कहाँ दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं सर, लाइक स्टार्टिंग में आपने नहीं लिखवाया था वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कहाँ? आर ए इक्वल टू लिखा था ना, मैं लिखा है मैंने ना, वेक्टर ए कहाँ लिखा है यहाँ पर? सर आर यहाँ ए पर नहीं सर, पहले लाइक जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में तभी। अरे ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो मन करे किसी वेक्टर को लिख दो। अब वही वाला ए दुनिया में हर जगह थोड़े ना होगा, दुनिया में कहीं भी ए दिखाई देगा तो तुम बोलोगे वही है। बताओ। तो फिर वहां वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया था समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। अब वो समथिंग 1 2 3 -1 -10 -5 कुछ कुछ होता रहेगा।
सिंबॉलिकली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार बार ना, तो इसका मतलब ये तो है ना जहां कहीं भी AX AY AZ दिखेगा वो एक ही है। Okay, sir. आगे बढ़ूं? सर एक सर सर वो पोजीशन ही लिखा है ना। हाँ, पोजीशन लिखा है। हो गया? हाँ सर सर। एक मिनट लिख रहा था ऊपर खड़ा ऊपर सर वो ट्रायंगल वाला था डायग्राम। हाँ सर बस। हाँ सर हो गया। चलो, जितना सिखाया है उतने कहीं एक क्वेश्चन करो। इसको सॉल्व करो जल्दी। सर ऑप्शन बी -4। सर बी और सी दोनों करेक्ट है ऑप्शंस। सबको आया कुछ? नहीं।
अच्छा सर, आधा ही समझ में आया। F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना होगा? ऐसा होगा। Yes, sir. कैसे लिखे हैं मुझे समझा नहीं। सो P प्लस 1 I कैप प्लस 4 J कैप, ये होगा नेट फोर्स। Yes, sir. क्वेश्चन में है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, मीन्स मॉड ऑफ F इज इक्वल टू 5, मीन्स अंडर रूट P प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5। यही मतलब हुआ। Yes, sir. Yes, sir. मतलब P प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। सो P प्लस 1 का स्क्वायर is 5 square minus 4 square, that is 9. Yes, sir. So P plus 1 is plus minus 3. Yes, sir. So P is equal to plus minus 3 minus 1. Yes, मतलब sir. P is equal to 2 और P is equal to minus 4. ये दो आंसर्स होंगे। आया समझ में? नहीं सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी। हो गया? Yes, sir. नो सर। हो गया सर। ये क्वेश्चन देखो एक,
इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। Sir, option B or D? देखते हैं और किसी को कुछ आया? सर ऑप्शन बी। B and C. सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. चलो देखो, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड √1² + 1² + √2 का स्क्वायर ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी करेक्ट है, ये तो पक्का है। Yes, sir. Yes. Now F makes an angle 45 degree with Z axis और 30 degree with Z axis। दो ऑप्शन है। Yes, तो sir. Z एक्सिस से अगर गामा एंगल बनाता है तो कॉस गामा क्या होता है? AZ/mod A। देखा था ये फॉर्मूला? हाँ सर। तो यहाँ पर AZ की जगह √2 और mod A की जगह 2, तो ये 1/√2 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब एंगल कितना हो गया? 45 degree. 45. 45 degree. So B and C, these are two correct options. Yes, sir. Yes, sir. यही आया था सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड।
यूनिट वेक्टर सिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। Yes, sir. और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन कोशिश करो। ऊपर वाला लिख चुके हो सब लोग? पर स्क्रॉल करोगे चलो, जिसका बचा हुआ है 2 कॉपी करो, फिर थर्ड अटेम्प्ट करो।
आया कुछ? समझ आया? कुछ आइडिया लगा करना क्या है? बोलो। सर लगा बट आंसर नहीं आ रहा। जो मेरा वेक्टर है वो ए के पैरेलल होना चाहिए यस Yes, सर। sir. और उसका मैग्नीट्यूड बी का डबल होना चाहिए। मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल होना चाहिए यस Yes, सर। sir. और डायरेक्शन ए के पैरेलल होना चाहिए। मतलब इसको ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग। दिस इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यस Yes, सर। sir. तो बस ये हमारा आंसर हो गया। सो ट्वाइस ऑफ मॉड बी कितना होगा? Root 96. अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये मॉड बी होगा। यस सर। वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यस सर। सर आपने ऊपर क्या लिखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप। हाँ क्या वेक्टर ए लिखा है? बोलो क्या दिक्कत हो गई? सर थर्ड स्टेप में। अरे किसी भी स्टेप में ये वेक्टर ए लिखा है यहाँ पे। हाँ सर। वेक्टर ए क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके। तो वही लिखा है 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप। ये हो गया √24। ये हो गया 2i प्लस 3j माइनस k डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14। ऐसा हुआ ऐसा कुछ? यस सर। तो इसको 2 अंडर रूट 24/14 और 2i 3j माइनस k। सो 4√3/√7 मल्टीप्लाइड बाय दिस मच, ये आंसर होगा। आया समझ में कुछ? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी। तो सर यही फाइनल आंसर है? हाँ यही फाइनल आंसर है। ओके सर। सर हम्म। हर वो ना वेक्टर पैरेलल है तो मतलब मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब समझा? मल्टीप्लाई क्या किया? पैरेलल कोई चीज होता है तो क्या होता है? दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यस सर। और डायरेक्शन क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर। हाँ सर। तो जो ए का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन बी का होना चाहिए। यस सर। मतलब ए का यूनिट वेक्टर, बी का नहीं, मतलब जो भी वेक्टर बोला है, ए का यूनिट वेक्टर और जो वेक्टर हमें निकालना है दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। हाँ। यानी कि दोनों के लॉन्ग यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। यस सर।
वही क्या है तो फिर मल्टीप्लाई ही क्या? अरे देखा है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यस सर It means what? Any vector is magnitude times unit vector along that. ओके सर So our required vector should have magnitude twice of that of the vector B. तो magnitude लिख दिया मैंने, twice of that of the vector B. Direction is parallel to A, means multiplied with unit vector along A. कौन सा इसमें है रॉकेट साइंस? तुमको कुछ हाँ सर पक्का? हाँ सर पक्का डर के मारे बोल रहा है कि सर ने जोर से बोला तो मैं बोल दूं? नहीं सर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ना, ठीक है. वो तो जोर से मैं बीच बीच में अपना एक्सरसाइज करता रहता हूँ, तो टेंशन मत लिया कर. आगे बढ़े? Yes, sir. चलो, सर एक मिनट minutes. इसी का इजी वर्जन, मतलब इससे एक इजी बट सिमिलर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन देता हूँ. यस सर डन ओके, नेक्स्ट वन. सिमिलर कॉन्सेप्ट का लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सबका आंसर आना चाहिए, नहीं तो मैं मार डालूंगा सबको. अगर इसका आंसर किसी को नहीं आया तो समझ लो खून पी जाऊंगा मैं. Sir, option A. Yes, sir. Yes, sir.
आया कुछ? Yes, sir. Option A. Yes, sir. सबको आया ए? Yes, sir. वाह यार। सेम मैग्नीट्यूड एट बी एज बी, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है? Sir, 25. 25। तो 25 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, है ना? Yes, sir. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √500 होगा, Yes, sir. और इसका होगा √220, नहीं 325। Yes, sir. तो ये दोनों तो नहीं होगा ना, बोलो। Yes, sir. हाँ, sir. अब डायरेक्शन सेम, मतलब ए का जो Sir? ए का जो यूनिट वेक्टर है वही यूनिट वेक्टर इस सबका होना चाहिए, आंसर का। Yes, sir. Yes, sir. तो ए का यूनिट वेक्टर कितना है? कितना है, बोलो। Yes, sir. Sir, यही है. सर यही है। यही है, तो आंसर का भी यूनिट वेक्टर यही होना चाहिए। तो इसका यूनिट वेक्टर देखो कितना है, 15i + 20j अपॉन 25। 5 से डिवाइड कर दो, 3i + 4j अपॉन 5, सेम आ गया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये आंसर होगा। कोई डाउट? No, sir. सर हाँ, सर आपने बी और डी एलिमिनेट कैसे किया, मतलब वो आपको √500 और 325 कैसे आया था, उसमें एक बार बता दो ना, बाकी ये क्लियर। 10i + 20j का मैग्नीट्यूड कितना होगा तू बता दे। मैं जो लिखा √500 √325 उसको भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं लिखा। तुम मुझे बताओ 10i कैप + 20j कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो। ओ भाई साहब, यस कितना होगा 10i कैप + 20j कैप का मैग्नीट्यूड? कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने 25 कैसे निकाला? या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 कैसे निकाला? बताओ तो सही, जिसने पूछा था। इसका मतलब ये सब भी नहीं समझा तुमने कि मैंने ये 25 कैसे लिखा। हाँ, sir. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने 25 कैसे लिखा? ऐसे लिखा। इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने कैसे लिखा? ऐसे लिखा। वेक्टर
डी का मैग्नीट्यूड मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा। दुखी कर देता है भाई तुम लोग। सॉरी सर। चलो एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो। इसको कोशिश कीजिए। सर 1 मिनट। सर ऊपर का लिखना बाकी है। A option. आया सबको? Sir, C. Yes, sir. A option. देखते हैं, पता नहीं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या लिखेंगे? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के K कैप, cap. ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. आपसे क्या पूछा है? वेक्टर ए बी पूछा है। यस सर। Yes, sir. तो अभी ऊपर फॉर्मूला देखे थे, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यस सर। Yes, sir. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 माइनस 1 1 आई कैप माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 सॉरी Sir plus 4 ना. प्लस माइनस 1। प्लस 4 और माइनस 1 माइनस माइनस 1 है ना। बी माइनस ए करेंगे तो प्लस 5 के कैप हो जाएगा। Yes, sir. तो ये हमारा आंसर होगा।
i माइनस 4j प्लस 5k, सी आंसर। तुम लोग क्या ए बी बोल रहे थे? सर सी सर बोला तो सी बोला था, वेरी गुड। आगे बढ़े। एक सेकंड। आगे बढ़े। यस सर। एक इसको कोशिश करो, एक और। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक मतलब कुछ आगे पढ़ेंगे। एक इसको कोशिश करो।
सर हो गया। क्या आंसर आया? सर 45 आई कैप सॉरी, कैप 45 आई कैप माइनस 151 जे कैप। वेरी गुड। सबको आया? नो सर। नो सर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? थ्री आई कैप माइनस 7 जे कैप, ऐसा बोलेंगे? Yes, sir. वेलोसिटी वेक्टर को क्या बोलेंगे? तो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है इसके लॉन्ग, यस सर। है ना? तो इसको अगर मैं नाम दे दूं वेक्टर ए, तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 50 मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। यस सर। So 50 multiplied with 7 I cap minus 24 J cap divided by 25। 25। वेरी गुड। तो ये हो गया मेरा 14 I cap माइनस 48 J cap, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। तो ये इनिशियल सर पोजीशन 25 कैसे? और ये कुछ नहीं करते हो तुम लोग घर में, एकदम पक्का है। ऐसी ऐसी बात पूछते हो, इसका मतलब यही है नहीं सर, समझ गया। कुछ नहीं समझा। सर समझ गया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। स्कूल में पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यस सर। तो 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 इंटू 14 आई कैप माइनस 48 जे कैप, दैट इज 42 आई कैप माइनस, ये कितना होगा? 151। तो ऐसा होगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हाँ यस सर। तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन देखो क्या था? 3i माइनस 7j। यस सर। तो ये हो गया 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट ऊपर कैलकुलेट किया है 42 आई कैप माइनस 144 जे कैप, दोनों को ऐड कर दो। सो 45 आई कैप माइनस ये कितना होगा? 151। 151 जे कैप, ये फाइनल पोजीशन का आंसर होगा। यस सर। यस सर। का कॉपी कर लो।
सर फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट फाइंड करना पॉसिबल है क्या? हाँ, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 45, 151। ओके सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? बोलो। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अगर कोई वेक्टर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा? स्केलर वेक्टर। वेक्टर। अगर किसी स्केलर को हम लोग किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? वेक्टर। वेक्टर बनेगा। कैसे मालूम? अभी तो कितना कर रहे थे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो, वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम स्केलर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर हो गया। यस सर। यस सर। या फिर स्कूल में पढ़े होगे, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है, दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर बन गया, है ना? यस सर। वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर। तो वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है।
तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर जब स्केलर बनाता है तो इस मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो वेक्टर के बीच ऐसा डॉट का साइन मिलेगा। कोई एग्जांपल मालूम है? स्कूल में पढ़े होगे। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट वर्क डन स्केलर है। Yes, sir. या फिर स्कूल में जो पढ़े उतना ही एग्जांपल देता हूं, ज्यादा नहीं। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। Yes, sir. तो पावर स्केलर है बट फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर है। तो दो वेक्टर मिलकर स्केलर भी बना सकते हैं। उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऐसे समझो, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों वेक्टर के बीच ये डॉट का साइन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस डॉट के साइन से हम समझते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मिलने वाला है वो वेक्टर है या स्केलर। इसी तरह दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर भी बना सकता है। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर बनाता है तो उस मल्टीप्लिकेशन में दोनों वेक्टर के बीच ऐसा क्रॉस का साइन होता है। तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे टॉर्क का नाम सुना है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। Yes, sir. तो टॉर्क मोमेंट नो ऑफ अ सर। टॉर्क मोमेंट ऑफ अ फोर्स, उसमें आर क्रॉस एफ, जिसने सुना है वो देखा होगा, ऐसा कुछ मिलता था फॉर्मूला, Yes, sir. है ना। तो आर और एफ के बीच ऐसा क्रॉस का साइन है। तो जब क्रॉस का साइन है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके जो बनना है वो वेक्टर ही है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके वेक्टर भी दे सकते हैं और स्केलर भी दे सकते हैं। अगर स्केलर देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर देते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जो फर्स्ट वाला है वो तो कॉमन सेंस है, उसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, अभी तक तो वही करते आ रहे थे, है ना। Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद वेक्टर खत्म हो जाएगा। वेक्टर में डिवीजन नहीं होता, वेक्टर मैथमेटिक्स में डिवीजन नहीं होता, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। डिवीजन ऑफ वेक्टर डिफाइंड नहीं है। एनीवे, तो कॉपी कर लो पहले। सर सेकंड वाले में बी क्या है? कहाँ बी है? सेकंड वाले में अपने एग्जाम्पल में लिखा है ना। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, पी फॉर पावर। F dot V is P, P stand for power। और सर थर्ड का ए वाला मतलब टॉर्क, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको टॉर्क कहते हैं। तो टाउ का सिंबल है, तो टाउ इज R क्रॉस F। तो वेक्टर को स्केलर से भी डिवाइड नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। ओके। हाँ तो मैं बोलूं कि 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर मैं बोलूं कि 2/3, सॉरी 1/2 से
2 से डिवाइड करूं या 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है ना। तो वो Yes, तो sir. डिवीजन नहीं हुआ, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। Okay, sir. जल्दी कॉपी कर लीजिए, और जिसका जिसका कॉपी हो जाए वो लोग जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, होमवर्क मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good evening. Have a good night, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.